हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, सेट्स थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट और यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप मान लें कि हमें 11th क्लास क्या रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, 12th में भी कैलकुलस पार्ट में बहुत ज़्यादा इसकी यूजफुलनेस है तो ये बहुत ईजी, आराम से इसको समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सेट। तो सेट क्या होता है, ध्यान देते हैं। सेट डेफिनेशन इसकी मैं लिखवा दे रहा हूं, ध्यान देना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स। ध्यान देंगे, सेट किसे बोल रहे हैं? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स। ये तीनों चीजें सेम ही है। अब सेट में इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेल डिफाइंड का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, वेल डिफाइंड। अगर इसको समझ गए तो सेट का काम खत्म, पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। बस ये समझ लो कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड जानेंगे क्या होता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने क्लास में दो बच्चों को खड़ा किया, ठीक है ना। चिंटू बॉय 1, चिंटू को खड़ा कर लिया, इधर चिंकी को खड़ा कर लिया, ठीक है, सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर, और दोनों को खड़ा किया आपकी क्लास के बच्चे में। समझ लो, आपको खड़ा किया और आपकी फ्रेंड को खड़ा किया मैंने, और पूछा बेटा बताओ तुम्हारी क्लास में 5 ब्यूटीफुल बच्चों के नाम बताओ। बच्चा बहुत खुश हो गया, अरे ध्यान इधर दे, हाँ ये मत सोच कि मतलब कहाँ पहुंच गए, कौन है ब्यूटीफुल भैया, सब लोग अपने दिमाग में चल रहा। तो पहला बच्चा जो है चिंटू, उसने 5 नाम दिखा दिया, रेखा, सुनीता, रवि, और अपना नाम तो बिल्कुल चिंटू गिनाएगा, और 5 नंबर शीता। चिंकी से पूछा मैंने, बेटी तू खड़ी हो जा, बता 5 बच्चों के नाम जो सबसे ब्यूटीफुल है। चिंकी, सर सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं ही हूँ, नंबर 1। सेकेंड नंबर पे आते, सेकेंड नंबर पे दोस्त का नाम तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, कोई और, रेखा, दोनों को पसंद है, वेरी गुड वेरी गुड। सुषमा, जया, आकृति। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पे कि चिंटू से पूछा गया, उसने 5 नाम जुड़ाए, चिंकी से पूछा गया, उसने भी 5 ब्यूटीफुल के नाम जुड़ाया गया। ठीक है, तो 5 ब्यूटीफुल जो चीजों के नाम ये बताए गए। ब्यूटीफुल में लड़कों को भी इन्होंने ले लिया, बहुत अजीब हालत है, ब्यूटीफुल लड़के थोड़ी होते, लड़कियां होती, लेकिन कुछ भी नहीं, सबने अपने हिसाब से जो बहुत अच्छा लगता है बोल देता हूँ, चलो ठीक है, ओके। तो ये 5 नाम इन्होंने दिया, लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि इनका जो 5 ब्यूटीफुल, सेम क्लास के बारे में मैंने पूछा, ऑब्जेक्ट वाज मतलब हमारा सब्जेक्ट जो था वो सेम था कि भाई ब्यूटीफुल 5 ब्यूटीफुल, क्लास भी सेम है, लेकिन इन्होंने जो नाम बताया वो 5 अलग है, चिंकी ने जो नाम बताया वो भी 5 अलग है। लेकिन वेल डिफाइंड में क्या होना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन जो ये एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड के लिए जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमेशा सिमिलर होना चाहिए, चाहे किसी से भी वो चीज पूछी जाए। इसका मतलब क्या है कि पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट्स मस्ट रिमेन सेम। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पूछा दोनों से, बेटा बताओ, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने पूछा, बताओ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कलेक्शन। मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कलेक्शन। चिंटू, सर मुझे आता है बिल्कुल 1 2 3 4 5। चिंकी, मुझे भी आता है सर 1 2 3 4 5। दोनों ने सेम बताया आंसर, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, ये जो है वो वेल डिफाइंड है। तुमसे भी पूछा जाए तो यही आंसर दोगे ना,
कुछ और तो नहीं दोगे ना? अगर कुछ और दिए इट मीन्स गणित तो भूल ही जाओ तुम, नेचुरल नंबर नहीं आता है। चलो इधर ध्यान दो। तो ये सबके लिए सेम है। मान लो एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होंगे? सबने ए ई आई ओ यू ही बताएंगे, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना, वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन जो ऑब्जेक्ट्स हो वो सेम रहने चाहिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि सेट किसे कहते हैं, ठीक है ना? ओके ओके बच्चों, आगे देखते हैं कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना? सेट्स को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। एग्जांपल ए बी सी एंड सो। सर किसी और चीज से डिनोट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ये जनरल नोटेशन है कि मतलब जनरली ऐसा बोलते हैं। मान लो कि अगर अल्फा से तुम्हें आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू सम सेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल गलत हो गया, ठीक है ना? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है? अच्छा, सेट को डिनोट करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स हो उनको भी कैसे भी डिनोट करते थे, ठीक है? तो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स are denoted by small letters of English alphabet. तो एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। एग्जांपल में ए बी सी स्मॉल लेटर वाला, ठीक है? तो ये डिनोशन है, कैसे डिनोट किया जाता है। आगे देखेंगे कि कुछ और चीजें समझना है। ध्यान दो यहां पे कि जो सेट में एलिमेंट्स लिखे रहते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर नॉट जनरली रिपीटेड, ठीक है? जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं करते। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा सेट ए है 1 2 3 3 4, ठीक है? तो यहां पे रिपीट हो रहा है 3, तो इसको रिपीट नहीं करते हम लोग। इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4। आ रही बात समझ में? ये ध्यान देना है कि जनरली जो एलिमेंट्स है उनको रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है? तो रिपीट नहीं किया जाता है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे अब मान लो कि एग्जाम्पल एक और चीज बोलूं कि 2 इसके अंदर है, ठीक है ना? 2 इज अ एलिमेंट इनसाइड द सेट ए। उसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स में? तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर और 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, और मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये तीनों तरीका है लिखने का कि कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, मतलब उसमें प्रेजेंट है, तो कैसे लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए और 2 दिस एप्सिलॉन सिंबल बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू सेट, ठीक है ना? ऐसा लिखा जा सकता। ये तरीका है। अगर नहीं बिलोंग कर रहा, मान लो कि मैंने पूछा 5 इसमें है क्या, तो 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना? ऐसे लिख देंगे। और 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये तरीका है हमारा लिखने का। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है? बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा बस बैठो, ध्यान से देखो लेक्चर, नोट्स बनाते रहो। लेक्चर्स का नोट्स बनाओगे और लिखते रहोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर तुम बस देख रहे हो और स्क्रीनशॉट्स लेके रख रहे हो तो वो कुछ नहीं समझ में आएगा, वो फिर भूल जाओगे तुम, ठीक है? तो नोट्स जरूर बनाना, ठीक है? वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट्स बना लो जितनी देर देखा गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। समझते हैं कि टाइप्स क्या है। सॉरी,
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट्स में वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समझते हैं कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ध्यान देंगे जनरली सेट्स दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो फॉर्म है। पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं, एक रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। अब समझेंगे इसको कि ये दोनों कैसे दिया गया। पहला रोस्टर फॉर्म जो है, रोस्टर फॉर्म क्या है? जो एलिमेंट्स है सेट के वो लिस्ट होंगे। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड। इसका मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स होगा वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट किया गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ए मैंने लिखा नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो एलिमेंट्स लिस्टेड हैं वही बस प्रेजेंट है। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, मतलब सामने दिखाई देंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और जो लिस्ट होगा बस उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं। इनफाइनाइट होगा तो तुम समझ जाओगे, मान लो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे दिया तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि आगे भी चीजें हैं। तो ये तरीका है रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का। आ रही बात समझ में? आगे जो दूसरा है हमारा वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं या फिर इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। अब समझेंगे कि इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट्स को। सेट बिल्डर या फिर सेट प्रॉपर्टी फॉर्म में कोई भी सेट होगा, मान लो सेट ए मेरे पास है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स सच दैट, एक्स क्या है यहां पे? प्रॉपर्टी, सॉरी एलिमेंट ऑफ सेट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट, और आगे में प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट दी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कैसे लिखा होगा? एक्स, एक्स क्या है? एलिमेंट ऑफ दैट सेट, और उस सच दैट उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी। ओके, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मेरे पास सेट एक्स है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम्पल। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और लेस देन 7 होगा। तो इससे मैं क्या समझ जाऊंगा? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कामा x इज लेस देन 7। ठीक है, तो कैसे इसको लिखा जाएगा फिर? इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। एक और एग्जाम्पल इसको समझने के लिए देखेंगे हम लोग। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट ए। सेट ए क्या है? 2x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान समझना है कि यहां पे 2x मेरा क्या है? एलिमेंट है। 2x इज माई एलिमेंट, बट प्रॉपर्टी किसकी दी हुई है? x की। तो सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टी दी हुई है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो x क्या आएगा यहाँ पे? 3
6 9, क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर है और लेस देन 10। ये तो x की वैल्यू हो गई। लेकिन जो हमारा सेट आने वाला है सेट, वो क्या है 2x है। उसमें एलिमेंट क्या है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, x में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18। सो अवर सेट विल बी 6 12 एंड 18। उम्मीद है बात समझ में आ रही है कि एलिमेंट जो है वो 2x है लेकिन प्रॉपर्टी x की दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, पहले x फाइंड कर लूंगा, मुझे x मिल गया। लेकिन सेट तो हमें एलिमेंट के बारे में लिखना है ना, तो एलिमेंट कितना है 2x, तो x के जगह पर 2x लिख लो। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x में 2 का मल्टीप्लाई करो, ये सारी x की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस विल बी अवर सेट। उम्मीद है बात समझ में आई। ये हमारा सेट बिल्डर और रोस्टर के फॉर्म के बारे में था। आगे जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ सेट। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स समझेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला है एम्प्टी और नल। बहुत बच्चे इसको null भी पढ़ते हैं और कुछ लोग null भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी, null सेट और void सेट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्टी मतलब खाली, null पूरे null है, ठीक है ना। void वो भी मतलब खाली। तो एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे, सेट्स which does not contain any element, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया मैंने एक सेट लिया B, सेट क्या है X such that X belongs to natural number and X is less than 1, ठीक है। क्या मैंने माना, X हमारा एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू क्या है लेस देन 1। लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो B क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या तो इस तरीके से और फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को याद रखना, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है। एक चीज और समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट करके समझना इसको, ठीक है ना। एरो मार्क कर रहा हूं, इस पे ध्यान देना है। कभी कभी क्या दिया होता है कि एक मेरा सेट है वो ऐसा दिया होगा। अब ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि बाहर वाला सेट ए है, सेट ए के अंदर कोई और सेट है, तो यहां पे ये एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दिस इज अवर एलिमेंट फॉर दिस सेट ए, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट। ऐसे भी देता है कभी कभी फाई अंदर लिख के। अब बच्चा फाई देखा, सोचा कि अरे सर ये तो हमारा एम्प्टी सेट है, लेकिन सेट जो है हमारा वो बाहर वाला है, बाहर वाला ब्रैकेट सेट है। अब सेट के अंदर कुछ मिल रहा है, तो यहां पे ये जो है एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ये क्या है, एलिमेंट, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। आ रही बात समझ में, उम्मीद है कि समझ में आ गया। सेट के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला एम्प्टी सेट। ओके, दूसरा है हमारा फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स, those sets whose number of elements are countable, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, काउंट करके बता सकते हो, जिसको कि हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर काउंटेबल है तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास एक सेट है, लिखा हुआ है 1 2 3, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है।
तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3, वी कैन काउंट इट। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज और चीज जानना जरूरी है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऐसे, कोई भी सेट है, मान लो सेट ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो यहां पे कार्डिनल नंबर कितना है, 3। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर डिफाइन हो रहा है, इसीलिए फाइनाइट सेट है। अगर कार्डिनल नंबर अनडिफाइंड आ जाए, मतलब इनफाइनाइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हमारा है इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, सारे इंटीजर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, वो सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, दो सेट्स which contains infinite elements and their cardinal number is undefined. For example, X सेट लिया, सेट ऑफ X such that X belongs to नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट जो है हमारा वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, अब इसको क्या बोलते हैं समझेंगे। इक्विवेलेंट सेट को, सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल numbers are called equivalent sets। तो ऐसे सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। ध्यान समझेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक सेट ए लिया 1 2 3, दूसरा एक सेट बी लिया ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज कार्डिनल नंबर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, देन ए विल बी इक्विवेलेंट टू बी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट। 3 लाइन खींच देना। तो ये इक्विवेलेंट सेट के बारे में, ठीक है ना, दो सेट्स जिसका कार्डिनल नंबर अगर बराबर हो उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट्स। इसको क्या बोलते हैं देखेंगे, सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर्स एंड सेम एलिमेंट्स। ठीक है ना, पहले में क्या था इक्विवेलेंट में कि कार्डिनल नंबर सेम हो गया तो उसको हम लोग बोल देंगे इक्विवेलेंट है। दूसरे में क्या है, इक्वल में कि सेट जिनके कार्डिनल नंबर तो बराबर हो ही, साथ में एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मैंने सेट ए लिया दैट इज 1 2 3, सेट बी ले रहा हूं x सच दैट
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी कितना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1 2 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एक तो ये हो गया कि ये दोनों बराबर है, कार्डिनल नंबर बराबर है इनका, और एलिमेंट्स भी देखो सेम सेम है, देन आई कैन से ए इज इक्वल टू बी। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है समझना इसको। तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स में थोड़ा सा क्या क्या हमने पढ़ा, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, दूसरा हमने क्या पढ़ा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। लास्ट वन इसमें हमारा है सिंगलटन सेट। समझते हैं कि वो क्या है, सिंगलटन सेट। those sets which contain only one element। ऐसे सेट जो केवल एक एलिमेंट कंटेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंगलटन। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ए है, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये सिंगलटन है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरा सेट ले रहा हूं, इसमें भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, ये भी सिंगलटन है, ठीक है ना। और एक सेट ले रहा हूं सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी एक ही एलिमेंट 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा सिंगलटन सेट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट पढ़ा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है, फाइनाइट सेट में जिनका कार्डिनल नंबर डिफाइंड हो, इनफाइनाइट सेट जिनका कार्डिनल नंबर अनडिफाइंड हो, उसके बाद इक्विवेलेंट सेट जिसका कार्डिनल नंबर बराबर हो, और उसके बाद इक्वल सेट हमने पढ़ा जिसमें कार्डिनल नंबर बराबर तो है, साथ में एलिमेंट्स भी क्या है, बराबर। अब क्या समझेंगे कि जैसे मैंने देखा इक्विवेलेंट और इक्वल सेट, तो इक्वल सेट में कार्डिनल भी बराबर हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी equal set is an equivalent set। इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन कन्वर्स नहीं ट्रू है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज जनरली नॉट ट्रू। आ रही बात समझ में, कन्वर्स ट्रू होने का चांस नहीं है जल्दी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं बोल सकते, लेकिन इक्वल को इक्विवेलेंट बोला जा सकता है। तो ये हमारा टाइप्स में था। उसके बाद हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है सेट्स के कि नोटेशन क्या होंगे वो देखेंगे। बेसिक नोटेशंस इन सेट्स। पहला लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल N या फिर कैपिटल Z प्लस, ठीक है ना, Z प्लस, या फिर कहीं कहीं I प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर I से इंटीजर ले रहे हैं तो I प्लस से भी रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। सेकेंड वन इज होल नंबर। इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। थर्ड वन हमारा जो होगा वो इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स। इसको Z या फिर I से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो वो सेट क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स वो सब आ जाएंगे। फोर्थ नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर्स हो गया। 4 हमारा होगा रेशनल नंबर्स।
q से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, x such that x is equal to p upon q, q should not be equal to 0, p comma q are integers, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है ना। जनरली सिंपलेस्ट फॉर्म में p और q को प्राइम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा, इर्रेशनल। इर्रेशनल, इसको q नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सारे रियल नंबर में से अगर रेशनल घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, इर्रेशनल बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन 6 नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है, उसको हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स भी ध्यान देना। पॉजिटिव इंटीजर्स को तो z प्लस बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर को हम लोग, मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, नेगेटिव इंटीजर्स, उसको हम लोग z माइनस और i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, -3, -2, -1, ये फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स कैसे लिखा जाता है, r प्लस से, और ये किसके बराबर होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। इसको और भी लिख सकते हैं ऐसा कि कैपिटल R ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। नेगेटिव सारे नंबर्स हटा दिया, 0 को भी, तो बचा क्या, पॉजिटिव। वैसे ही नेगेटिव रियल नंबर्स आर माइनस, जो कि होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ओपन, सारे रियल नंबर -0 टू इन्फिनिटी, और ये क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जानना है, ऐसा बोलता है कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, 0 एंड पॉजिटिव होता है। और वैसे नॉन पॉजिटिव बोलेगा तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव का मतलब 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये नोटेशन समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, गिवन क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, और 4 पार्ट्स दिए। पहला, a इज इक्वल टू x सच दैट, x जो है वो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है 4 से बड़ा है और 10 से लेस देन और इक्वल। मतलब नेचुरल नंबर 4 से बड़ा जस्ट क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, और 10 के लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। दूसरा, h बोल रहा है, सेट है x सच दैट x इज लेटर इन वर्ड अरिथमेटिक। देखते हैं, A R I T H M E, T लिखना है, T ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बताया था कि सेट में जनरली एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। I भी हो चुका है, बचा क्या, C। तो ये हमारा सेट है लेटर्स ऑफ अर्थमेटिक वर्ड का। थर्ड वन इज B, कंडीशन दिया हुआ है x का स्क्वायर जो है 5 और 50 के बीच में आएगा, ठीक है ना। x नेचुरल नंबर है, और ऐसे नेचुरल नंबर के स्क्वायर बताओ, ठीक है, जिसकी वैल्यू 5 और 50 के बीच में आती है। तो पहला हो जाएगा 9, उसके बाद 16, 25, 36, 49, ठीक है। ये हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 और 50 के बीच में कितना आ सकता है, 9, 16, 25, 36 और 49। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3, उसके बाद
सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 -3 और 3 दोनों होता है, लेकिन हमें बस नेचुरल नंबर चाहिए। तो 3 4 5 6 7 यही हमारा क्या होगा आंसर। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि x जो है इंटीजर में बिलोंग करता है और x स्क्वायर लेस देन 20। तो x स्क्वायर लेस देन 20 क्या क्या हो सकता है वो चेक करते हैं। तो या तो वो 0 होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 1 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 9 हो सकता है और 16 हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है। आ रही बात समझ में। अब स्क्वायर रूट इनका निकालेंगे तो x क्या क्या हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। रीजन ये है कि x जो है इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। इससे पहले वाले में बस पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी क्योंकि नेचुरल नंबर था। तो सेट हमारा क्या हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये एक क्वेश्चन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सारे जो 3 सेट्स दिए हुए हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना। पहला दिया हुआ द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। फर्स्ट वन मान लेते हैं, इसको सेट ए भी दिया हुआ है, इसको कुछ सी मान लेते हैं। सेट एक्स सच दैट एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। ओके, काउंटिंग नंबर्स का मतलब समझना, नेचुरल नंबर। सो एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। एक्स को हम मान लेते हैं 6n, जिसमें मैं बोल दे रहा हूं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n जो होगा वो 0 से लेके 50 के बीच में होगा। n जो होगा 0 से लेके 50 के बीच में होगा। सो दिस इज आवर आंसर कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6। तो 6n मान लिया मैंने, 6 × 1 6, 12 18 ऐसा आता जाएगा, 24 30 36 ऐसा आता जाएगा, ठीक है। तो 6 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। 1 रखेंगे 6 आएगा, 2 रखेंगे 12 आएगा, 3 18 ऐसा आता जाएगा, लेकिन 50 से कम होना चाहिए। सेकेंड वन इज ये दिया हुआ है 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन 9/10। अब ध्यान से देखो, पहला 1 है, नीचे में कितना है 2, दूसरा 2 है, मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर चलता जा रहा है और नीचे में एक एक ज्यादा आ रहा है। सो आई कैन राइट x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, n/n+1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 9। ध्यान समझना है, मैंने देखा ऊपर में तो सारे नेचुरल नंबर है, नीचे में नेचुरल नंबर में एक एक बढ़ता जा रहा है, मतलब एक एक ज्यादा है। तो ऊपर में n, नीचे में n+1, एक एक बढ़ा दिया मैंने तो कितना हो गया, 1 रखेंगे तो 1/1+1 दैट विल बी 1/2, 2 रखेंगे तो 2/2+1 तो 2/3, और मैक्सिमम ऊपर वाली वैल्यू n कितनी जा रही है 9, तो 9 जैसे रखेंगे 9/9+1 दैट इज 10। थर्ड वन ध्यान देंगे, b इज इक्वल टू 1। अब इसको देखो कुछ नहीं दिया हुआ, मैं 1/1 लिख ले रहा हूं। तो ऊपर में तो सबके 1 दिख रहा है, ठीक है ना, ऊपर में सबके 1 दिख रहा है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 1। नीचे में क्या कर रहे हैं, ध्यान से, नीचे में नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ध्यान से दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आई कैन राइट n स्क्वायर वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहानी खत्म, रुक नहीं रहा है, ये तो जाता ही रहेगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स है, तो n पूरा नेचुरल नंबर है। 1 लेंगे तो 1/1, 2 लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 1/9, 4 लेंगे 1/16 हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट मेंशन द कार्डिनल नंबर। सबसे पहले तो चेक करना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर बताना है। पहला क्वेश्चन है सेट ए क्या दिया हुआ है, x सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर है
एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर एक्स स्क्वायर क्या है 9 है, दैट इम्प्लॉइज सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-3। स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड, प्लस माइनस आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये, क्वाड्रेटिक के 2 रूट आएगा, +-3। लेकिन +-3 आ गया तो वैल्यू ऑफ एक्स हम क्या लेंगे सेट में जो, वो केवल 3 को लेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, केवल 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि -3 नेचुरल नंबर नहीं है। अब ध्यान से देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है 1, तो ए इज फाइनाइट सेट। ये क्या है फाइनाइट। इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है 2x - 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, x की वैल्यू 1/2 आएगी। x की वैल्यू 1/2 आ रही है, क्या ये होल नंबर है? नहीं, ठीक है ना। तो सेट B जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही है, क्योंकि x 1/2 आया और बोला है कि x होल नंबर है, तो भाई कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। तो ये भी क्या है फाइनाइट सेट है, और कार्डिनल नंबर कितना है 0। ओके, ये एम्प्टी सेट है। थर्ड वन देखेंगे, सेट C दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। देख लेते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड सेट C दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या है प्राइम है। तो भाई प्राइम नंबर कैसे लिखते हैं, पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। तो ये कौन सा सेट है, ये क्या है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ वाले को देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ, क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व कर लो। ठीक है ना, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक दिया हुआ x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यू कैन यूज इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, 2x - x + 2 इक्वल टू 0, x - 2 - 1 x - 2। एक बार x की वैल्यू 1 आएगी और एक बार x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 1 और 2 आई है, ध्यान देते हैं, और x क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सेट जो हमारा होगा f, उसमें एलिमेंट क्या आ जाएंगे 1 और 2। ये फाइनाइट है या नहीं, तो दिख रहा है ये फाइनाइट है। और कार्डिनल नंबर ऑफ f कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था सेट का, ठीक है ना।